से उन्होंने विपक्ष पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि भौंक रहे थे। भौंकना जो शब्द आपने यूज़ किया है, ये असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया और आपने दलितों का अपमान किया है। लेकिन आपके यहाँ एक दलित को जब सदन में नहीं बोलने दिया जा रहा है तो क्षेत्र में सड़क पे क्या बोलने दिया जा रहा होगा, ये टारगेट किया जा रहा है। इनकी नीति और नीयत ही रही है बीजेपी की दलितों को टारगेट करनी। मुझे लगता है कि जिस तरह सर अमरीश सदा जी ने अपनी बातें कहीं और जैसे वो बैठे थे और माननीय बीजेपी के सदस्य को बोलने का अवसर मिला और जिस तरह से उन्होंने विपक्ष पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि भौंक रहे थे। भौंकना जो शब्द आपने यूज़ किया है, ये असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया और आपने दलितों का अपमान किया है। एक बात तो ज़रूर कहूँगी कि आपकी बीजेपी की ये मानसिकता रहती है, दलित विरोधी नीतियाँ और दलित विरोधी और दलितों का शोषण। और देख लीजिए कि जो सुशासन माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको देख लें कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप देख लीजिए किस तरह से दलितों का शोषण हो रहा है, किस तरह से दलितों की आवाज़ को खामोश करने की साजिश हो रही है। और आप कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आज तो हमारा कटौती प्रस्ताव था जिन मुद्दों पर था, लेकिन आपके यहाँ एक दलित को जब सदन में नहीं बोलने दिया जा रहा है तो क्षेत्र में सड़क पे क्या बोलने दिया जा रहा होगा। यही बिहार का चरित्र है और यही बिहार का आज के जो सीन जो देख रहे हैं इस सुशासन की सरकार में। दलित डरे हुए हैं, दलित शोषित हो रहे हैं और अभी तो कुछ पराकाष्ठा हो गई है। जब से ये सरकार ये पलट के माननीय मुख्यमंत्री जी उधर गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस तरह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी 50 वर्ष पूर्व वाली नीति पे कायम है और काम करने की कोशिश कर रही है। और हमने सदन को नहीं चलने दिया, लेकिन हमने माफ़ी मांगने का भी मांग किया। लेकिन ये गलत है। ये पूरी बिहार की जनता से हम अपील करना चाहते हैं, दलित शोषितों से अपील करना चाहते हैं कि देख लीजिए बीजेपी और आरएसएस क्या कर रही है सदन में। देख लीजिए एक दलित की आवाज़ को खामोश करने की साजिश हो रही है। इसलिए आप लोग एकजुट रहिए बिहार की राजनीति में और बिहार की सत्ता। और बाबा साहब ने कहा था ना कि शिक्षित बनो। आज जो हो रहा है, जब विधायकों की कदर नहीं हो तो एक आम जो दलित व्यक्ति होगा उसकी क्या होगी। इसलिए मैं कहूँगी, दलितों से आह्वान करूँगी कि एकजुट होकर बिहार की सत्ता, बिहार के इस विचारधारा को, बीजेपी की जो नीतियाँ हैं उसको सफल नहीं होने दीजिए। इसके लिए आइए, सड़कों पर आइए दलित समाज के लोग और हम ऐसे विचारधारा के लोगों को की मानसिकता को सफल नहीं होने देंगे। क्या टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये टारगेट किया जा रहा है। इनकी नीति और नीयत ही रही है बीजेपी की दलितों को टारगेट करने की। ग्रुप जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।